हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज अब होगा हिसाब सीजन 2। इसका सीजन 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद ही आपको सीजन 2 समझ आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है बॉबी से, जो गोल्डी के पास 3 महीनों से काम कर रहा था और अब उसने गोल्डी का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया था और वो गोल्डी के काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स काफी आसानी से सॉल्व कर रहा था, जिसकी वजह से गोल्डी अब बॉबी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करने लगा था। बट इस बात से कामिनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके बाद हम संगीता नाम की रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि पता लगाना चाहती थी कि आखिर इतने दिनों से ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। मतलब काफी सारे लोग गायब हो गए थे जिनके बारे में अभी उसे कुछ भी पता नहीं चला था। इसलिए वो एसआई से मिलती है, बट एसआई भी उसे यही कहता है कि उन्हें भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद हम गोल्डी को देखते हैं, जिसे बॉबी बताता है कि उस डॉक्टर को उसने पकड़ लिया है और वो उसे काफी टॉर्चर कर रहा है ताकि वो पता कर सके कि आखिर उस डॉक्टर ने उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर लिख की है। जिसके बाद गोल्डी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी ने बस गोल्डी का ही नहीं बल्कि ऑफिस के सारे लोगों का दिल जीत लिया था, और ये बात हरपाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब तक गोल्डी का सब कुछ हरपाल ही मैनेज कर रहा था, बट अब उसकी जगह बॉबी ने ले ली थी, जिसकी वजह से हरपाल बॉबी से कहीं ना कहीं जलस था। तो वही कामना भी बॉबी से बहुत ज्यादा जलस थी, क्योंकि गोल्डी उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि एक दिन बॉबी उसकी जगह भी ले लेगा, और इसी वजह से वो बॉबी को सबक सिखाना चाहती थी। बट यहाँ पर बॉबी कामना के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद बॉबी जब घर जाता है तो वो गजल को कुछ पैसे देता है ताकि गजल कनाडा जा सके, बट गजल कहती है कि जब तक बंटी वापस नहीं आता वो कहीं भी नहीं जाएगी। अब ये सुनने के बाद बॉबी उसे समझाता है कि गजल के पापा चाहते थे कि गजल कनाडा जाए तो उसे जाना चाहिए, बट यहाँ पर गजल का कहना था कि अब उसकी इज्जत का सवाल है। पहले उसका बीएफ भाग गया, जिसके बाद उसका पति गायब हो गया, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी, और इसी वजह से गजल चाहती थी कि एक बार बंटी वापस आए और उसके बाद ही वो बंटी के साथ कनाडा चली जाएगी। तो वही हम बॉबी को देखते हैं, जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तभी उसे राठी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसने एक आदमी को पकड़ा है जो कि उसे बंटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो वही हम कामना को देखते हैं, जो हरपाल से मिलने आती है और वो उसके साथ प्लान बनाती है ताकि वो लोग मिलकर बॉबी को फंसा सके, जिसकी वजह से गोल्डी बॉबी के ऊपर गुस्सा हो जाए। तो वही हम बॉबी को देखते हैं, जो उस बंदे से मिलने आता है और उससे पूछता है कि आखिर बंटी कहाँ पर है। तो वो बंदा बताता है कि एक्चुअली बंटी ने उससे थोड़ा सा लोन लिया था, बाकी उसके बाद वो कहाँ गया इसके बारे में उसे पता नहीं है। अब ये सुनने के बाद बॉबी काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे बंटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब अगले दिन गोल्डी की जो वीजा की कंपनी थी, वहां पर कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं और रेड मारने लगते हैं। यहाँ पर वो सबके मोबाइल कलेक्ट करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हैं। वहां पर जितने भी पैसे थे वो उन पैसों को भी ले लेते हैं। अब जैसे इसके बारे में गोल्डी को पता चलता है तो वो काफी टेंशन में आ जाता है। गोल्डी को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, और इस वजह से कामना उससे कहती है कि वो ये इनकम टैक्स वाला मैटर बॉबी को सॉल्व करने के लिए कहे। जिसके बाद गोल्डी ऐसा ही करता है, और जब वो बॉबी को बताता है कि इनकम टैक्स वाले उसके ऑफिस में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर कामना बॉबी को बताती है कि इनकम टैक्स वालों ने सारे पैसे ले लिए हैं। अब ये सुनने के बाद बॉबी कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ वापस लेकर आ जाएगा। जिसके बाद बॉबी ऑफिस में जाता है और वहां पर चेक करता है तो वो समझ जाता है कि जरूर इसमें अंदर का कोई शामिल है। साथ ही उसे इस बात की काफी हैरानी थी कि आखिर कामना को कैसे पता चला कि इनकम टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने आते ही सबके मोबाइल ले लिए थे। और यहाँ पर बॉबी समझ जाता है कि यह हरपाल और कामना का काम है। अब बॉबी उस ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो लोग तो एक्टर थे। तो वही हम गोल्डी को देखते हैं, जो कि सीएम से मिलने चाहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बार टिकट उसे मिले, इसके बदले उसे जो भी चाहिए वो देगा। बट ये सुनने के बाद वो सीएम काफी गुस्सा हो जाती है और गोल्डी से कहती है कि वो पैसों के लिए काम नहीं करती। अगर गोल्डी चाहता है कि वो उनकी पार्टी में आए तो उसे समाज सेवा करनी होगी। जिसके बाद हम गजल को देखते हैं, जो एसआई के पास जाती है। एक्चुअली गजल बंटी के बारे में पता करना चाहती थी और इसी वजह से वो बार बार एसआई से मिलने जाती। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं गजल और एसआई एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब अगले दिन गोल्डी के पास बॉबी सारे पैसे और फाइल लेकर आ जाता है
और गोल्डी को बताता है कि उसे ये तो नहीं पता चला कि ये रेड किसने करवाई थी, बट इन फाइल्स को चेक करने के बाद उसे एक फ्रॉड के बारे में पता चला है। वो यहाँ पर गोल्डी को बताता है कि गोल्डी के हॉस्पिटल में काफी सारी मेडिसिन आती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती है, बट जितनी मेडिसिन आई है उससे आधी मेडिसिन ही हॉस्पिटल में पहुंचती है और बाकी मेडिसिन हरपाल के घर में है। अब ये सुनने के बाद गोल्डी भी काफी हैरान था, क्योंकि हरपाल ने 5 करोड़ की मेडिसिन अपने घर में रखे थे जिससे वो पैसे कमा रहा था। अब ये सुनकर गोल्डी हरपाल पर काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो पैसे मांग लेता, उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। अब ये सुनने के बाद हरपाल भी काफी गुस्सा हो जाता है और गोल्डी से कहता है कि उसके जो काले काम है वो सारे हरपाल हैंडल करता है, उसे मिटाने का काम भी वही करता है। और ये देखकर गोल्डी काफी गुस्सा हो जाता है, वो सबको बाहर भेजता है और यहाँ पर वो हरपाल को समझाता है कि वो इतना गुस्सा ना करे, वो चिल करे और कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चला जाए। जब वो आएगा तब तक वो इस मैटर को सॉल्व कर देगा। अब ये सुनने के बाद हरपाल भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर वहां पर बॉबी आता है और गोल्डी से कहता है कि उसे हरपाल की बातों को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरपाल आगे चलकर उनके लिए खतरा हो सकता है और इसी वजह से उसे हरपाल को खत्म कर देना चाहिए। अब बॉबी के कहने पर गोल्डी हरपाल को खत्म कर देता है, जिसके बाद बॉबी राठी के साथ मिलकर पता लगाने लगता है कि उस दिन बंटी जब दिल्ली गया था तो वो किससे मिला था। अब वहां पर जो होटल में बंटी गया था वहां के सीसीटीवी फुटेज से उन्हें ये बात पता चलती है कि बंटी वहां पर किस आदमी से मिलने गया था। और ये देखकर बॉबी डिसाइड करता है कि वो भी उसी होटल में जाकर उस आदमी से मिलेगा। तो वही हम संगीता, गजल और एसआई को देखते हैं जो यही बातें कर रहे थे कि आखिर उनके यहाँ के इतने सारे लोग गायब कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग फॉरेन जाने के लिए निकलते थे बट वो कहाँ गए इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल रहा था। तो वही अगले दिन गोल्डी को फिर से सीएम से मिलने जाना था, जहाँ पर कामना उसके साथ आने वाली थी, बट यहाँ पर गोल्डी कहता है कि वो बॉबी को भी साथ लेकर जाएगा, जो सुनने के बाद कामना काफी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों सीएम से मिलने जाते हैं और कामना उन्हें अपने प्लान्स बताने लगती है कि कैसे वो लोगों का भला करेंगे, बट यहाँ पर सीएम कामना की बातों से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती। ये देखकर गोल्डी बॉबी से कहता है कि वही कुछ कहे, जिसके बाद गोल्डी सीएम को अपना आइडिया बताता है कि कैसे वो लोग एक फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे और उस गांव की सारी औरतों को वहां पर काम देंगे, जिससे औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद सीएम काफी खुश हो जाती है और वो गोल्डी से कहती है कि वो बाकी पार्टी मेंबर से बात करके उसे टिकट के बारे में बता देगी। जिसके बाद रात को कामना बॉबी को मिलने बुलाती है और वो बॉबी से कहती है कि अब उन दोनों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर वो दोनों लड़ते रहेंगे तो गोल्डी उन दोनों को यहाँ से निकाल देगा। अब ये सुनने के बाद बॉबी भी काफी हैरान था, बट वो कामना से कुछ भी नहीं कहता कि तभी उसे गोल्डी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि बॉबी के मेहमान उनके घर आए हैं। अब ये सुनने के बाद बॉबी तुरंत वहां पर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली गजल और संगीता बॉबी को प्रसाद देने के नाम पर गोल्डी के घर आए थे और वहां से गजल ने कुछ लिया था जिसके बारे में अभी तक गोल्डी को पता नहीं चला था। अब यहाँ पर बॉबी किसी तरह से बात को संभाल लेता है, जिसके बाद वो गजल और संगीता को वहां से बाहर भेजता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गजल ने गोल्डी के ड्रॉवर से काफी सारे पेन ड्राइव चुराए थे और वो उसे संगीता को देती है ताकि अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो संगीता को मिल जाए। जिसके बाद बॉबी जब घर आता है तो वो गजल को डांटने लगता है कि वो इस तरह की रिस्क लेना बंद करे, बट यहाँ पर गजल का कहना था कि वो पता करना चाहती है कि आखिर लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अब ये सुनने के बाद बॉबी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन राठी बॉबी को बताता है कि जिस दिन बंटी घर से निकला था तो उसे एक कार ने पिक किया था और वो कार कामना के नाम पर रजिस्टर है। जिसके बाद बॉबी दिल्ली के उस होटल में जाता है जहाँ पर बंटी गया था और यहाँ पर बॉबी को भी वो आदमी मिल जाता है जिससे मिलने के लिए बंटी यहाँ पर आया था। अब बॉबी और उस आदमी के बीच थोड़ी सी फाइट होती है जिसमें बॉबी को भी काफी चोट लगी थी। अब बॉबी राठी से मिलता है जहाँ पर वो राठी को बताता है कि उस आदमी ने उसे बताया कि एक्चुअली बॉबी वहाँ पर कुछ पैसों को लेकर गया था, क्योंकि गोल्डी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था और वहां पर गोल्डी के 2-3 पार्टनर्स थे, बट उन पार्टनर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और गुस्से में एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को मार दिया। अब ये सब कुछ बंटी ने देख लिया, जिसकी वजह से वो लोग बंटी पर भी अटैक करने लगे, बट गोल्डी ने उन्हें कहा कि वो बंटी को छोड़ दे, जिसकी वजह से बंटी वहां से भाग निकला। बट यहाँ पर बॉबी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बंटी उसके बाद कहाँ गायब हो गया। तो वही हमें पता चलता है कि संगीता को किसी ने मार दिया। अब ये बात जैसे ही गजल को पता चलती है तो उसे काफी बुरा फील होता है, क्योंकि अगर वो संगीता को लेकर गोल्डी के घर नहीं जाती तो शायद संगीता जिंदा होती। और इसी वजह से गजल अपना गेटअप चेंज करके एक एजेंट के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे कनाडा जाना है।
अब वो एजेंट भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका कनाडा जाने का बंदोबस्त कर देगा। तो वही हम एसआई को देखते हैं जो कि गोल्डी के पास वारंट लेकर चला जाता है। बट इससे पहले कि वो गोल्डी को पकड़ पाता, उसे ऊपर से ऑर्डर आता है कि वो तुरंत वहां से चला जाए, जिसकी वजह से एसआई इस बार भी गोल्डी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। तो वही कामना को बॉबी एक होटल में बुलाता है और कामना भी वहां पर आ जाती है, जहां बॉबी कामना से उसकी उस गाड़ी के बारे में पूछता है जिसमें बंटी उस घर से निकला था। बट यहाँ पर कामना कहती है कि वो गाड़ी भले उसके नाम पर रजिस्टर है, बट वो गाड़ी का ओनर गोल्डी है। गोल्डी अलग अलग लोगों के नाम पर गाड़ियां लेता है ताकि वो टैक्स से बच सके। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कामना बॉबी को पसंद करने लगी थी, जिस वजह से जब वो गोल्डी के साथ रोमांस कर रही थी तो वो वहां पर बॉबी को इमेजिन कर रही थी। जिसके बाद हम बॉबी को देखते हैं जो कि गोल्डी के फार्म हाउस पर जाता है और उसे वो कार मिल जाती है जिस कार में गोल्डी को आखिरी बार देखा गया था। अब वहां पर उसे एक टिकट मिलता है जो कि एक दूर के गांव का था, जो कि बॉर्डर के पास है। अब ये देखकर बॉबी काफी हैरान था कि आखिर उस गांव का टिकट यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद हम उसी गांव को देखते हैं जहाँ के एक घर में बंटी को कैद करके रखा गया था। उसे बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि वो होश में ना आए। जिसके बाद कहानी 3 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कामना और उसका पति प्रियांशु गोल्डी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने गोल्डी के बिजनेस को काफी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से गोल्डी प्रियांशु और कामना दोनों पर काफी खुश था। अब कामना अपने किसी काम की वजह से वहां से चली जाती है। तब गोल्डी प्रियांशु से कहता है कि वो लंदन शिफ्ट हो जाए, वहां पर वो प्रियांशु को घर, जॉब, ये सब कुछ देगा। लेकिन वो कामना को यही छोड़कर जाए क्योंकि गोल्डी को कामना पसंद आ गई है और उसे वो अपने पास रखना चाहता है। जो सुनने के बाद प्रियांशु काफी गुस्सा हो जाता है और गोल्डी को मना करके वहां से जाने लगता है। बट तभी गोल्डी उसे कहता है कि वो तो प्रियांशु को टेस्ट कर रहा था कि प्रियांशु कामना से कितना प्यार करता है। गोल्डी यहाँ पर प्रियांशु से कहता है कि वो इस टेस्ट के बारे में कामना को कुछ भी ना बताए और प्रियांशु भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम कामना को देखते हैं जो कि गोल्डी के पास आती है। वो गोल्डी से कहती है कि वो उसका बिजनेस सब कुछ संभालेगी, गोल्डी बस अपने पॉलिटिकल करियर पर ध्यान दे। बट यहाँ पर अब गोल्डी फैसला करता है कि उसके बिजनेस लवली संभालेगी और कामना बस लवली को मदद करेगी। जो सुनने के बाद कामना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो वही बॉबी गोल्डी के हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर को काफी टॉर्चर करता है और उससे गोल्डी के सारे राज पूछता है। तो वो डॉक्टर उसे बताती है कि एक्चुअली गोल्डी ने 3 साल पहले प्रियांशु को भी मारा था क्योंकि उसे कामना चाहिए थी। अब ये बात जब बॉबी को पता चलती है तो वो कामना के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। जो सुनकर कामना काफी हैरान थी क्योंकि उसे तो गोल्डी ने बताया था कि प्रियांशु को एक चोर ने मारा था जो कि वहां पर चोरी करने के लिए आया था। उसे पता नहीं था कि प्रियांशु को मारने वाला गोल्डी है। उसे तो लगा था कि प्रियांशु की मौत के बाद गोल्डी ने उसे सहारा दिया और इसी वजह से वो गोल्डी के साथ थी। बट अब जब उसे पता चला था कि गोल्डी ने उसके पति को मारा है तो वो फैसला करती है कि वो अपने पति की मौत का बदला ले लेगी। जिसके बाद हम बॉबी को देखते हैं जिसे उस डॉक्टर ने सारे प्रूफ दे दिए थे कि कैसे गोल्डी ने अब तक इतने सारे लोगों को मारा है और उनसे कितने सारे पैसे कमाए हैं। इस सब का रिकॉर्ड उस डॉक्टर ने एक फाइल में रखा था जो कि वो बॉबी को दे देती है। अब बॉबी जब उस फाइल के बारे में कामना को बताता है तो कामना को वो फाइल चाहिए थी, बट बॉबी उसे देने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कामना अभी इमोशनल होकर कुछ करे। वो यहाँ पर कामना से कहता है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, सही वक्त आने पर वो अपना बदला ले लेंगे। बट यहाँ पर कामना को अपना बदला अभी के अभी लेना था और उसे पता चल जाता है कि बॉबी ने वो फाइल उसकी कार में रखी थी और इसी वजह से वो उस कार में जाकर उस फाइल को ले लेती है। जिसके बाद वो बुर्का वियर करके उस सीएम के घर के बाहर जाती है और एक बच्चे को कुछ पैसे देती है, साथ ही वो उस फाइल को भी देती है और कहती है कि उसे अंदर तक पहुंचा दे। जिसके बाद वो बच्चा वॉचमैन को वो फाइल दे देता है और वो फाइल सीएम तक पहुंच जाती है। अब कामना बॉबी को कॉल करके होटल में बुलाती है जहाँ पर वो बॉबी से कहती है कि उसने अपना काम कर दिया है। अब ये सुनकर बॉबी भी काफी हैरान था। अब कामना को लगता है कि जैसे ही सीएम को इस फाइल के बारे में पता चलेगा और वो देखेगी कि गोल्डी क्या काम करता है, वो गोल्डी को टिकट नहीं देगी। बट यहाँ पर सीएम गोल्डी को टिकट दे देती है, जिसकी वजह से कामना का प्लान फेल हो गया था। और ये देखकर बॉबी कामना के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। बट कामना काफी रोने लगती है और बताती है कि उसे अपने पति की मौत का बदला लेना था और इसी वजह से उसने जल्दबाजी में ये किया। साथ ही वो बॉबी को ये भी बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। अब ये सुनने के बाद बॉबी भी उसके करीब आता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
तो वही सीएम गोल्डी को बताती है कि कोई तो उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डी की रिपोर्ट उसके पास आ गई थी। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीएम भी गोल्डी की तरह ही थी, उसके भी बहुत सारे इलीगल बिजनेस थे और अब वो गोल्डी के साथ मिलकर अपने बिजनेस बढ़ाने वाली थी। अब यहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग लोगों को ड्रग्स की आदत लगाएंगे, जिसके बाद उसकी जो दवाइयाँ होती है वो भी यही लोग बनाएंगे, जिसके बाद इनके पास और ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। और जैसे लोगों को नशे की आदत हो जाएगी तो ये लोग उन्हें हॉस्पिटल लाकर उनके साथ वही सब करेंगे, मतलब उनकी किडनीज, हार्ट, ये सब कुछ बेचेंगे, जिससे उनके पैसे और ज्यादा बढ़ेंगे। तो वही हम लवली को देखते हैं जो कि बंटी से मिलने जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली लवली ने ही बंटी को इस तरह से बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि वो हर हाल में बंटी को अपने पास रखना चाहती थी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। तो वही गोल्डी को पंडित जी बताते हैं कि गोल्डी का कोई खास उसे धोखा देने वाला है। अब ये सुनने के बाद गोल्डी सबसे पहले कामना का मोबाइल चेक करता है, बट उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता, जो देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कामना उसे धोखा नहीं दे रही। तो वही दूसरी ओर लवली ने अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से कामना बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी और लवली की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पर लवली बॉबी से कहती है कि वो भी बंटी को बहुत ज्यादा मिस कर रही है और उसे यकीन है कि जल्दी बंटी वापस आ जाएगा। जिसके बाद हम गजल को देखते हैं, जिसके एजेंट का उसे कॉल आता है और वो गजल से कहता है कि उसे एक हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करना होगा। अब ये बात जब गजल एसआई को बताती है तो एसआई गजल को डांटने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उस हॉस्पिटल में जाने के बाद ही लोग गायब हो जाते हैं। बट गजल कहती है कि वो संगीता की मौत को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती, वो पता लगाना चाहती है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, और इसी वजह से वो हॉस्पिटल जाने वाली थी। अब ये सुनने के बाद एसआई भी उसके साथ हॉस्पिटल आ जाता है, उसका पिता बनकर, ताकि वो देख सके कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। बट जब ये लोग गजल को बेहोश करने वाले थे तो गजल वहां से भागने लगती है और एसआई भी उसके साथ भाग रहा था कि तभी वहां पर गोल्डी के लोगों को पता चल जाता है और वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। अब गोल्डी को पता चल गया था कि ये दोनों उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसी वजह से वो बॉबी से कहता है कि वो अपनी भाभी को और उस एसआई को खत्म करे। अब बॉबी को भी गोल्डी की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो एसआई और गजल को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और गजल को डांटने लगता है कि आखिर उसने ये रिस्क क्यों ली। अब बॉबी को उसे मारना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो गोल्डी को उसके ऊपर डाउट होगा। अब यहाँ पर बॉबी वहां पर पेट्रोल डालने लगता है ताकि वहां पर वो आग लगा सके। अब अगले दिन वहां पर गोल्डी आता है और बॉबी उसे बताता है कि उसने गजल और एसआई को मार दिया। बट यहाँ पर बॉबी उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो जानता है कि वो दोनों जिंदा है। जो सुनकर बॉबी भी काफी हैरान था कि आखिर गोल्डी को ये बात कैसे पता चली। अब यहाँ पर बॉबी को पता चलता है कि एक्चुअली राठी गोल्डी के साथ मिल चुका है, क्योंकि गोल्डी राठी को काफी सारे पैसे देने वाला था ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, और इसी वजह से राठी ने बॉबी के बारे में सब कुछ गोल्डी को बता दिया था। अब ये सुनकर बॉबी स्माइल करता है और गोल्डी से कहता है कि आखिर उसे पता चल चुका है, तो वो बता देता है कि ये सब कुछ उसने अपने भाई के लिए किया और जब तक वो बंटी का पता नहीं लगा पाता वो चुप नहीं बैठेगा। ये बोलकर बॉबी वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद बॉबी एसआई और गजल के साथ एक दूसरे गांव में जाकर छुप जाता है। अब बॉबी को कामना का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद बॉबी उसे मिलने जाता है। तो यहाँ पर वो कामना से कहता है कि वो लवली के ऊपर नजर रखे, क्योंकि बॉबी को अब लवली पर ही डाउट था। एक्चुअली बॉबी ने जब उस रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी की कि क्या वहां से बंटी कहीं गया था, तो स्टेशन मास्टर ने पहले उसे ये बताया कि उस ट्रेन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सब लोगों की मौत हुई थी। बट बॉबी जब उसे धमकाता है तो स्टेशन मास्टर उसे कहता है कि बंटी तो उस ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था, उसे ये सब कहने के लिए लवली ने कहा था, और इसी वजह से अब बॉबी को लवली के ऊपर डाउट था। अब यहाँ पर कामना लवली की बातें सुनने लगती है और उसे पता चलता है कि लवली एक गांव जाने वाली है, जिसके बारे में कामना जब बॉबी को बता देती है तो बॉबी भी उस गांव में चला जाता है और यहाँ पर वो लवली को फॉलो करने लगता है और उसे फॉलो करते हुए उसे पता चल जाता है कि बंटी भी वहीं पर है। बट इससे पहले कि वो बंटी तक पहुंच पाता, लवली को ये बात पता चल जाती है और वो अपने लोगों से कहती है कि वो बंटी को यहाँ से लेकर चले जाए, जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं कि तब तक वहां पर बॉबी आ जाता है। बट वहां पर बंटी नहीं था, तो वो लवली को ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही वो गोल्डी को बताएगा कि लवली उसके कब्जे में है तो वो बंटी को लेकर आ जाएगा। जिसके बाद बॉबी गोल्डी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो बंटी को और 10 करोड़ रुपए को लेकर आए, उसके बाद ही वो उसकी बेटी को छोड़ेगा। अब गोल्डी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद बॉबी लवली से पूछता है कि आखिर उसने बंटी को इस तरह से कैद करके क्यों रखा था।
तो यहाँ पर लवली का कहना था कि वो बंटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट बंटी उससे शादी ही नहीं कर रहा था। उसने बंटी से कितनी बार कहा कि वो उसके साथ शादी करे, बट बंटी इसके लिए तैयार नहीं था। और इसी वजह से लवली ने उसे इस तरह से बंदी बना कर रखा, क्योंकि उसे यकीन था कि एक ना एक दिन बंटी उसका हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद बॉबी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लवली किस तरह की लड़की है जो एक लड़के के साथ इस तरह की हरकत कर सकती है। अब अगले दिन वो गोल्डी से पैसे लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर गोल्डी का आदमी भी पैसे लेकर आ गया था, और वो उसे कहता है कि वो लवली को दे दे। बट यहाँ पर बॉबी उस आदमी को ही मार देता है, जिसके बाद वहां पर गोल्डी और उसके लोग भी आ जाते हैं और वो बॉबी पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहां पर बॉबी बंटी को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद बॉबी एक एक करके गोल्डी के सारे लोगों को मार देता है, और आखिरकार जब गोल्डी की बारी थी तो बॉबी उसे नहीं मारता, क्योंकि वो गोल्डी को मारकर गोल्डी जैसा नहीं बनना चाहता था। तो वही गोल्डी की सारी सच्चाई अब एसआई के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से वो उसे अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी बंटी को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर बंटी की माँ बंटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब गजल बंटी से पूछती है कि क्या वो कनाडा जाने वाला है, जिस पर बंटी कहता है कि वो कनाडा तो पिंकी के लिए जा रहा था, बट अब पिंकी ही नहीं रही तो वो कनाडा जाकर क्या करेगा, इसलिए अब वो यहीं पर रहेगा और पिंकी की फैमिली का भी ध्यान रखेगा। अब ये सुनने के बाद गजल भी काफी खुश होती है। यहाँ पर बंटी उससे कहता है कि गजल को भी मौका मिल चुका है कि वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जिए, जो सुनकर गजल काफी खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो बंटी को डिवोर्स देगी। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है कि तभी हम कामना को देखते हैं, जो कि बॉबी से मिलने आती है। वो यहाँ पर बॉबी से पूछती है कि क्या उसने उन दोनों के बारे में कुछ सोचा, बट बॉबी को अभी तक उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला था और उसे और वक्त चाहिए था। बट कामना को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि बॉबी ने अब तक उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। तभी बॉबी देखता है कि गजल वहां से जा रही थी। अब बॉबी जब गजल को रोकता है तो गजल कहती है कि अब वो पहली बार अपने लिए कुछ करने जा रही है, और इसी वजह से वो वहां से चली जाती है। अब जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि ऐसा ही उसका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद गजल उसके साथ चली जाती है। तो वही हम कामना को देखते हैं, जो कि बॉबी से अभी भी अपना जवाब मांग रही थी। जिसके बाद हम लवली को देखते हैं, जो कि सीएम के पास चली जाती है और सीएम से कहती है कि वो दोनों हाथ मिला लेंगे और साथ में काम करेंगे। अब सीएम भी इसके लिए मान जाती है और वो लवली से कहती है कि गोल्डी की जगह उन्हें एक कैंडिडेट लाना होगा जो कि उनके भरोसे का हो और उनके हिसाब से काम करे। जो सुनकर लवली कहती है कि उसके पास एक कैंडिडेट है। जिसके बाद लवली कामना को कॉल करती है और उससे मिलने बुलाती है। तो वही बॉबी अपने घर वालों के साथ बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसे कामना का कॉल आता है और कामना उसे एक जगह पर छोड़ने के लिए कहती है। वो रास्ते में बॉबी से कहती है कि बॉबी के लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं है और इसी वजह से उसने एक फैसला किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कामना ने उस सीएम की पार्टी ज्वाइन की थी, यानी कि अब कामना भी वही सब काम करने वाली थी जो कि गोल्डी कर रहा था। और ये देखकर बॉबी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बॉबी अपने भाई को तो वापस लेकर आया था, बट अब उन्हें इन सबको भी ये गलत काम करने से रोकना था। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी अब होगा हिसाब सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।